ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की लोक कथाएं सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, वैसे तो जितिया व्रत की बहुत सारी लोक कथाएं हैं, लेकिन आज जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ यह बिल्कुल अलग कहानी है। तो दोस्तों, इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से पूरी जरूर सुनिएगा और भूल चूक के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा का शुरुआत करें। दोस्तों, एक विशाल राज्य में एक राजा होता है। वह बहुत ही दयावान और दयालु होता है। उसके चारों तरफ प्रशंसा होती रहती है। उसके 2 पत्नियां होती है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। उसका राज्य बहुत विशाल होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और नदियां बहती है और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती है। वह भी अपनी प्रजा की हर बात का ख्याल रखता है। उनकी किसी भी प्रकार की परेशानी को देखकर वह विचलित हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कोई भी पुत्र नहीं होता है। वह राजा बहुत परेशान रहता है। वह अपने राज्य के सभी ज्योतिष और पंडितों से मिलता है और उनको अपनी समस्या बताता है। पंडितों ने उनके हाथ की रेखाएं देखी और उन्होंने कहा कि आपके नसीब में पुत्र योग नहीं है, लेकिन हाँ, एक उपाय है जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने पूछा कि आप शीघ्र ही वह उपाय बताइए जिससे मैं पुत्र प्राप्त कर सकूं। पंडितों ने कहा कि राजन, आपके रानियों को जितिया का व्रत करना है। यह व्रत आश्विन मास के अष्टमी के दिन किए जाते हैं। सप्तमी के दिन नहा खाए, अष्टमी के दिन निर्जला व्रत और नवमी के दिन पारण किया जाता है। अगर आपकी रानियां सच्ची भक्ति से इस व्रत को करें तो शायद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया और वह दौड़ते दौड़ते महल की ओर गया। उसने दोनों रानियों से जितिया व्रत करने को कहा। दोस्तों, बड़ी रानी को तो पूजा पाठ से कोई लगाव ना था और दूसरी बात, उसे उपवास करना बिल्कुल पसंद ना था। पर छोटी रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने पंडितों के कहे अनुसार जितिया का व्रत रखा और कुछ वर्षों बाद ही राजा को दूसरी रानी से एक पुत्र एवं एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन राजा की पहली पत्नी यह सोचती है कि राजा मुझसे प्रेम करना कम कर देंगे और वह अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों से ही प्रेम करेगा। उसके दिल में दूसरी रानी और उसके बच्चे के लिए नफरत पैदा हो जाती है। वह बहुत ही कुंठित होती है। पहली रानी की एक दासी होती है और वह बहुत ही चतुर और चंड होती है। वह रानी को सलाह देती है कि वह दूसरी रानी के पुत्र एवं पुत्री को नदी में फेंक दे। लेकिन रानी दासी से बोलती है कि वह राजा को क्या कहेगी। दासी पहली रानी से बोलती है कि हम दूसरी रानी के पुत्र एवं पुत्री को फेंककर उसके बदले में ईंट पत्थर रख देंगे और राजा से बोल देंगे कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। राज्य में बहुत उत्सव का माहौल था। सभी प्रजा अपने राजकुमार एवं राजकुमारी को देखने के लिए उत्सुक थे। राजा भी अपने पुत्र को देखने के लिए उतावला हो रहा था। राजा और उसके दरबारी सभी दूसरी रानी के पास जाते हैं बच्चों को देखने के लिए, लेकिन पहली रानी और उसके दासी अपने मनसा में कामयाब हो जाती है। राजा से पहली रानी जाकर बोलती है कि दूसरी रानी ने ईंट पत्थरों का जन्म दिया है। यह सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा ने प्रजा के सामने ही दूसरी रानी को महल के छत में कौवा हाँकने के लिए कह देता है। अब पहली पत्नी राजा के साथ रहती है और दूसरी रानी दिन भर कौवा को हाँकती रहती है। प्रजा के बीच में यह बात आम हो गई कि दूसरी रानी ने ईंट पत्थरों का जन्म दिया है। सभी उसे देखते और मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ लड़का पानी में बहते हुए चला जा रहा था। वह बह रहा था। तभी एक कुम्हारिन की नजर उस बच्चे पे पड़ती है। वह बच्चे को देखकर अपने पति को बुलाती है और कहती है कि देखो कितना सुंदर बच्चा है। किसने अपनी जान से प्यारे फूल जैसे बच्चे को पानी में फेंक दिया है।
चूंकि उस कुम्हारिन के भी कोई बच्चा नहीं रहता है, वह उन बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करती रहती है, मानो उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई हो। धीरे धीरे दोनों भाई बहन उस कुम्हार के यहाँ बढ़ने लगते हैं। जो भी लोग उन्हें देखते तो वह बोलते कि यह किसी राजकुमारों से कम नहीं लग रहे। कुम्हारिन लोगों की बातों को सुनकर बहुत विचलित होने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कुम्हार के यहाँ दो बहुत ही खूबसूरत बच्चे रहते हैं। यह बात राजा तक भी पहुँच गई। अब राजा को रहा न गया, वह मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस कुम्हार को पकड़ कर ले आओ। कुम्हार और कुम्हारिन के पास सैनिक जाते हैं, लेकिन तभी पहली रानी को यह बात पता चल जाती है और वह पूरी बात पता करवाती है। उसको पता चल जाता है कि यह वही बच्चे हैं। पहली रानी जल्लाद को भेजकर सभी को मरवा देती है। वो फूल से कोमल बच्चे को मौत के घाट उतरवा देती है। उधर दूसरी रानी महल में कौवा हाँकती रहती है और पूरे नियम और सच्चे मन से जितिया का व्रत प्रत्येक वर्ष करती है ताकि उसके खोए हुए बच्चे उन्हें वापस मिल जाए। वह दिन भर लोगों के ताने सुनती कि यह बाज है, इसने ईंट पत्थर को जन्म दिया। वह इसी परेशानी में रहती है और छत में कौवा को हाँकती रहती है और भगवान से गुहार लगाती रहती है। अब वो बच्चे जिनको पहले रानी ने मौत के घाट उतार दिया था, वे बच्चे बहुत ही सुंदर फूल चंपा चमेली बन जाते हैं। उस राज्य के लोग आते जाते उस फूल को देखते और तारीफ करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस फूल की तरफ बढ़ते वह फूल ऊपर की तरफ चले जाते। ऐसा सबके साथ होता रहा। लोग परेशान हो गए। जब भी कोई आता ऐसा ही होता। यह बात राजमहल तक पहुंच गई। राजा अपने सैनिकों के साथ आता है और वह सैनिकों को आदेश करता है कि वह फूल को तोड़े, लेकिन जैसे ही सैनिक फूल तोड़ने जाते हैं वह फूल बहुत ही ऊपर उठ जाता है। इस तरह बार बार होता है। अब राजा स्वयं जाता है फूल तोड़ने। फिर राजा फूल तोड़ने लगते हैं। तभी इसी तरह दोनों फूल ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। फूल ने राजा से कहा कि तुम उस कौवा हकने को बुलाओ। जब वह फूल तोड़ेगी तो हम टूट जाएंगे। अब दूसरी रानी को बुलाया जाता है। रानी आती है और जैसे चंपा को तोड़ने लगती है, चमेली बोलती है कि चंपा भैया, माँ आई है, तुम टूट जाओ। इस तरह जैसे ही दोनों फूल टूटते हैं, दोनों बच्चे जिंदा हो जाते हैं। वह राजा से यह पूरी कहानी बताते हैं। पहली रानी को बुलाया जाता है और उस डायन दासी को भी राजमहल बुलाया जाता है। राजा दोनों को फांसी का हुक्म देता है। अब राजा अपने दोनों बच्चों और रानी को महल ले आते हैं और वे खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं एवं रानी को भी न्याय मिल जाता है। सभी लोग सुखी सुखी से रहने लगते हैं। बुराई का अंत हो जाता है और रानी को न्याय मिल जाता है। तो जय हो जीमूत वाहन भगवान। जैसे आपने रानी के पुत्र को वापस लौटा दिया, वैसे सबके पुत्र को वापस लौटाना। निसंतान को पुत्र देना और जिनके पुत्र है उनको लंबी उम्र देना। तो प्रेम से बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय हो।